हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये कुर्ती छोटे नेक के अकॉर्डिंग है, यानी कि इसके जो पीछे का गला है ज़्यादा से ज़्यादा 3 से या 4 इंच रख सकते हैं, या फिर कॉलर नेक या बोट नेक रख सकते हैं। सारा मेथड उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें एक एक चीज़ मैंने बारीकी से बताई है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताई है इस वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। जो मेरा गले की ब्रॉड है वो 6.5 इंच है, यानी कि डबल में मैं 3.25 इंच पर अपना गला बनाऊंगी। ठीक है जी। अब मैं इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेती हूँ इस तरह से। ऐसे मैं इसे अच्छे से सेट करने के बाद मैंने इसमें बिल्कुल धीरे धीरे सब कुछ क्लियरली बताया है। अब सबसे पहले मैं जो वर्क दे रखा था उसे मैच कर लेती हूँ, नीचे वाले वर्क को और ऊपर वाले वर्क को इस तरह से मैच कर लिया और मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब मेरी जो गले की लेंथ है वो 6 इंच है। 6 इंच में मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जो मेरी सिलाई मार्जिन में जाएगा। ठीक है जी। मैंने 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिया है। अब मेरी जो लेंथ है, कुर्ती की लेंथ मेरी 40 इंच है। 40 में मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा और 2 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा। अब जो 2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए लिया था उस लाइन को सीधा कर लेती हूँ। ठीक है जी, इस तरह से। अब मैं शोल्डर लेती हूँ। शोल्डर मेरा 14 इंच था। 14 में मैंने आधा इंच, 14 का आधा हो गया 7 में मैंने आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लिया। ठीक है जी, इस तरह से। अब मैं आर्म होल लेती हूँ। आर्म होल भी मैं 7.5 इंच का लूँगी, क्योंकि जो मेरा बैक गला है ना वो छोटा है, इसलिए मैं 7.5 इंच पर अपना आर्म होल रखूँगी इस तरह से। ऊपर से भी मैंने 7.5 इंच लिया। अब मैं नीचे से भी इसे 7.5 इंच नाप लेती हूँ और इस लाइन को स्केल से सीधा कर देती हूँ इस तरह से। अब मैं अपने चेस्ट का निशान लगा लेती हूँ। पहले मैं इस लाइन को इस तरह से सीधा कर दूंगी। अब मेरी जो वेस्ट है, वेस्ट में 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। जो मेरी कमर का निशान रहेगा वो 14.5 इंच पर रहेगा इस तरह से। आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, 14 इंच पर रहेगा। ठीक है जी। और 21 इंच पर मैं अपनी हिप का निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब मैं इन दोनों लाइनों को सीधा कर देती हूँ। अब मैं सबसे पहले जो मेरे कंधे हैं मैं उन्हें 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करती हूँ। ठीक है जी। 7.5 इंच है। 7.5 को मैं 1 इंच जब डाउन करूँगी इस तरह से, मैंने 1 इंच नीचे की तरफ कंधे डाउन कर दिए। अब मैं स्केल से निशान लगा देती हूँ। अब जो मेरे आर्म होल है, ठीक है जी, अब मैं उसका सेंटर पॉइंट निकालती हूँ इस तरह से। मैंने उसका सेंटर पॉइंट निकाला। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद जहां मेरा सेंटर पॉइंट का निशान आया है वहां से मैं आधा या पौना इंच अंदर की तरफ लेकर एक निशान लगा देती हूँ। अब मैं स्केल से इसे तिरछा निशान लगा देती हूँ। ये मेरे फ्रंट पार्ट की जो मैं कटिंग आगे से गोलाई करूंगी उसके लिए मैंने ये निशान लगाया है। अगर हम इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं करते हैं तो फिर हमारे जो आर्म होल में झोल आता है। ये मेरे फ्रंट पार्ट हो गया। ठीक है जी। बैक पार्ट को मैं अभी बाद में आपको निशान लगा के बताऊंगी। ठीक है जी। अब मैं चेस्ट का निशान लगाती हूँ। चेस्ट है मेरी 34 इंच। 34 में मैंने 2+ किया, यानी कि 36 को मैंने 4 से भाग किया तो मेरा आ गया 9 इंच। मैं 2 इंच की लूजिंग दूंगी यहाँ पर। ठीक है जी, इस तरह से। अब मैं जो मेरी फुल बस्ट है उसे मैं 3 इंच नीचे की तरफ ले जाकर फुल बस्ट का निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी। पहले मैं स्केल से इसे सीधा कर लेती हूँ। अब मेरी फुल बस्ट है वो है 36 इंच। यहाँ पर मैं फुल बस्ट में 1 इंच की लूजिंग दूंगी। ठीक है। चेस्ट में मैंने 2 इंच की लूजिंग दी थी और फुल बस्ट में मैं 1 इंच की लूजिंग दूंगी। तो ये 36 का मैं 1+ कर दिया मैंने 37। ये आ जाएगा मेरा 9.25 इंच, 9.25 इंच, सॉरी।
9.25 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया। अब मेरी जो वेस्ट है, वेस्ट है मेरी 29 इंच। 29 में मैंने 2+ किया, ठीक है जी। ये आ गया 31 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 7.25 इंच। तो 7.25 इंच। अब हमें एक चीज देखनी है, जो मेरी वेस्ट है यानी कमर है वो अंदर की तरफ है, यानी कि कमर कम है और मेरी फुल बस्ट ज्यादा है। तो इस तरह से अगर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे तो जो फुल बस्ट हमारे नीचे से दब जाएगी, हमारी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें 1 इंच बाहर की तरफ लेकर निशान लगाना है, ठीक है जी। इस तरह से 1 इंच हमें बाहर की तरफ लेना है, जिससे हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जो 1 इंच हमने यहाँ लिया है उसकी हम यहाँ पर प्लेट्स डाल देंगे, ठीक है जी। जो 1 इंच हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर हम प्लेट्स डाल देंगे, हमारी प्लेट्स में चला जाएगा 1 इंच, ठीक है जी। 2 प्लेट्स डालेंगे, उसमें 1-1 इंच चला जाएगा, हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरह से अब मैं अंदर वाली लाइन को बाहर वाला निशान लगाया था 1 इंच पर, मैं उस पर अपनी लाइन को, ये मेरा फिटिंग वाला निशान है, ठीक है जी। अंदर वाली लाइन को हम मिटा देते हैं इस तरह से। इस पर हम फिटिंग का निशान नहीं लगाएंगे, जो बाहर वाली साइड है उस पर हम फिटिंग का। अब मेरी जो हिप है मेरी 37 इंच। 37 में जब हम 2+ करेंगे तो ये हो गया 39 इंच। 39 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.25 इंच, 9.25 इंच, ठीक है जी। अब ये जो अंदर की वाली है ये नहीं है, ठीक है जी। अब मैं जो बाहर वाली जो 1 इंच का निशान लगाया था उससे ये निशान मैच कर देती हूँ, मिला देती हूँ। अब मैं बाहर जो मेरा बैक पार्ट आएगा, मैं उसके बैक आर्मोल की जो गोलाई देती हूँ। इस तरह से जो मेरा बैक पार्ट आएगा उसकी गोलाई होगी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ये मेरे बैक पार्ट है, और जो मैंने अंदर आधा पौना इंच अंदर लेके लिया था उस ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया, ठीक है जी। इस तरह से अब जितनी मेरी हिप थी इतना ही मैं नीचे की तरफ जो मेरा दामन रहेगा उसकी चौड़ाई रख लूँगी, ठीक है। घेरा रहेगा जो मेरा। अब मैं 1.5 इंच लूजिंग के लिए छोड़ देती हूँ, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा मैं 1.5 इंच इसे छोड़ देती हूँ। यहाँ पर मैं 2 इंच छोड़ूंगी क्योंकि मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ हिप पर 2 इंच मार्जिन के लिए लेती हूँ। 2 इंच मैं नीचे की तरफ लेती हूँ। अब मैंने स्केल से सीधा करके इसकी कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है जी। ये मैंने टक्स लगा लिए हैं जिससे कि मुझे फिटिंग करने में दिक्कत नहीं आए। अब मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग करके बताती हूँ। बैक पार्ट की जो मैंने चौड़ाई है वो मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी वो मेरे 9.25 इंच पर आई। 9.25 में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया जिससे मेरा फैब्रिक खराब नहीं जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर 12-12 इंच पर ऊपर नीचे निशान लगा लिया है। अब मैं अपने जो फ्रंट पार्ट है उसे इस पर अच्छे से सेट कर लेती हूँ। अच्छे से सेट करना है क्योंकि कोई पीछे का पर्दा बड़ा ना हो जाए या छोटा ना रह जाए, इससे हमारी फिटिंग में दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने 1-1 इंच बैक पार्ट को बड़ा करके लिया है, जो उसके कंधे हैं वो बढ़ा के लिए हैं, ठीक है। इस तरह से जब भी हम छोटा गला बनाते हैं तो उसमें हमें बैक पार्ट को बढ़ाकर ही लेना चाहिए। अब इस तरह से मैंने एज इट इज जैसे निशान लगा दिया है। ये मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब मैं जो मैंने फ्रंट में निशान लगाया था अंदर की तरफ लेकर अब उसकी कटिंग कर देती हूँ। इसके बाद मैं आपको बाजू की कटिंग करना बताऊंगी। अब ये मैं गले को बुकरम पर बनाऊंगी, इसलिए मैं गले की कटिंग नहीं करके दिखा रही, ठीक है। अब मेरा जो आर्म होल है वो मेरा 16 इंच का था। अब देखिए मेरा यहाँ पर सिलाई मार्जिन को छोड़कर 8 इंच का आर्म होल आया है, ठीक है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग करके दिखाती हूँ। ये मेरा सिंगल फोल्ड है, डबल फोल्ड है। सबसे पहले मैं बाजू की लेंथ ले लेती हूँ। बाजू की लेंथ मेरी 14 इंच है। 14 में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है।
आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए जाएगा। अब मैंने इसे 2 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले जो मेरा आर्म होल था वो 16 इंच था, 16 में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है जी, यानी कि 18 इंच लेकर मैंने इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया है। इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया है। अब जो खुली वाली साइड है, ठीक है, इधर से पहले मैं अपने बाजू की जो गोलाई है आगे से उसका निशान लगाती हूँ, वो मैंने 5.25 इंच पर निशान लगा लिया है, ठीक है। 5 इंच मेरी फिटिंग का निशान था, यानी कि 10 इंच की थी 5.25 पे। अब यहाँ से मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, ठीक है जी। जो मेरे बाजू की गोलाई है वो 13 इंच है, तो 6.5 पर लगा के और आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी, आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी। इस तरह से आप किसी भी साइज की बाजू का कटिंग कर सकते हो। 6.5 में मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, यानी 7 इंच पर मैंने ये दोनों निशान लगा दिए, एक मेरा 6.5 पर, एक 7 इंच पर। ये मेरी यहाँ से बाजू का गोलाई हो गई, ठीक है जी। ये मैंने ऊपर से कम 6 इंच की दूरी पर जो ये मार्क किया है। अब यहाँ से मैं जो मेरा आर्म होल है वो 16 इंच है, 16 का आधा हो गया 8 में मैं आधा इंच कम करके, यानी कि 7.5 पर जहां भी जाके मिलेगा ये दूसरी वाली लाइन पर, मैं वहां पर निशान लगा देती हूँ। इस तरह से जहां भी जाके ये मिला है वहां पर मैंने इसे मिला दिया। मैंने ऊपर से कोई नहीं नापा है कि 3 पर लेना है या 3.5 पर लेना, बस मेरा जहां जाके मिला है वहां मिला। अब मैं पहले फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से यहाँ पर मेरा सिलाई मार्जिन भी आ गया ऊपर की तरफ 13.5 वाली जगह पर, ठीक है। अब मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेती हूँ। अब मैं जो मेरा जहाँ पर ये निशान आया था वहाँ पर इस स्केल से इस लाइन को सीधा कर देती हूँ, ठीक है जी। अब देखो जी ये कितना आया, मेरा 3.5 इंच पर आया, ठीक है जी। वैसे भी हम जब निशान लगाते हैं 3.5 या 4 इंच पर, हम जो 3/4 साइज की बाजू होती है लगाते हैं, तो मेरा अपने आप ही निकल के आ गया। 1 इंच पर मैंने एक निशान लगाया और 1 इंच की दूरी पर मैंने दूसरा निशान लगाया, ठीक है जी। इस तरह से आप किसी भी साइज की बाजू कट कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से अब जो मैंने सेकंड वाला निशान लगाया था उससे ये मेरा फिटिंग वाला बाजू का निशान था वहां पर जाकर इसे मिला दिया है। ये मेरा बैक पार्ट हो गया। मैं फ्रंट पार्ट को आधा पौना इंच अंदर की तरफ लेकर इस तरह से इसे शेप दे देती हूँ। अब मैं इसे डार्क कर देती हूँ, ये रहा। अब मैं इसे नाप कर दिखाती हूँ। जो ये मेरे आर्म होल है, कुर्ती का आर्म होल, अब मैं आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए छोड़कर इस तरह से जो मैंने डाट लगाया था, कट लगाया था, उससे मैच करके दिखाती हूँ। देखिए जी सब कुछ मैंने आपको क्लियर दिखाया है, ये उसी से जाके मैच हो रहा है और ऊपर से मैंने आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिया। देखिए ये मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। अब मैं आपको बैक पार्ट को भी दिखा, पहले मैं लिख देती हूँ। ये मेरा बैक पार्ट है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब मैं बैक पार्ट को भी बैक पार्ट से आपको मैच करके दिखाऊंगी। देखिए ये मैंने सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिया है, ये इससे बिल्कुल मैच हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है जी। कई लोग कहते हैं कि नहीं बैक पार्ट छोटा होता है, बैक पार्ट सही नहीं आता, इसलिए मैंने आपको सब कुछ क्लियर दिखाया है। साइज की कटिंग कर सकते हो। ये मैंने मार्जिन के लिए कपड़ा ले लिया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और कहीं भी आपके डाउट्स हो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजा करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी को ऊपर बनाऊं। इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट के आगे से कटिंग कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।